नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस सेशन में मैं एक बहुत ख़ास चीज़ करने वाला हूँ और वो सबसे ख़ास चीज़ ये है कि इस क्लास के अंदर जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, सबसे पहली बात तो वो सभी एग्ज़ाम के हैं और दूसरी चीज़ ये कि क्वेश्चन दिखने में बहुत अटपटे हैं, किसी में लैंग्वेज अटपटी है, किसी में कॉन्सेप्ट ही बहुत अलग दुनिया का पूछ लिया। अलग दुनिया का मतलब जो आमूमन हम प्रीवियस ईयर की किताब में नहीं देखते हैं। तो आज की क्लास में सब कुछ आपको इस तरीके से मिलने वाला है। ये लिखा है ना, ये क्या क्या पूछ लिया एसएससी ने। मैं थंबनेल लिखता हूँ ना, तो वीडियो के अंदर थंबनेल पे जो भी लिखता हूँ वो वीडियो के अंदर मिलेगा आपको। आपने देखा किसी बुक में नहीं है, जरूर कर जाना। किसी बुक में वाकई में ये कंटेंट नहीं मिलेगा। हमने भी पढ़ाई करी है, हमने भी सिलेक्शन लिया कितनी बार, पर हमें भी किताबों में ऐसे क्वेश्चन नहीं मिले। हाँ, ये जरूर होता है कई बार वेबसाइट पे किसी पे क्वेश्चन डला हो, वैसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, पर कितनी वेबसाइट रीच करे बच्चा। ठीक है, ये बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। तो हमारी कोशिश लगातार यही है कि आपको ऐसा कंटेंट परोसा जाए जो वाकई में प्रीमियम है, जो वाकई में कुछ अलग है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है मेरे सामने ये, और क्वेश्चन दिखने में अगर देखें तो बहुत ही अलग है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा क्वेश्चन बन के पेपर में आ जाएगा। देखिए एमटीएस 2021। तो आइए शुरुआत करते हैं। वो बोलता है एक अर्थ को 135 डिग्री एंगल पे रोटेट करने के लिए कितना समय लगेगा। 360 डिग्री के लिए हमें पता है कितना लगता है, पूरा दिन लगता है। तो 24 घंटे, इतने मिनट, इतने सेकंड। ठीक है, ये आ गया आपका। आपको बताना है 135 डिग्री के लिए कितना समय लगेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसे डायरेक्ट ही काटूं, 360 और 360, ये आ गया 2400, 240 इंटू 135। ये मेरा आंसर होने वाला है 240 इंटू 135। अब मैं इसे कैसे सॉल्व करने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। पहली बात तो आंसर 9 का मल्टीपल आएगा। 9 के मल्टीपल ये तो नहीं है, ये तीनों हैं। ठीक है, और क्या देख सकते हैं, पूरा मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा क्या। चलिए 135 में से मैं 4 इधर ले लेता हूं, बचेगा 60। ठीक है, 4 मैंने इधर ले लिया और 4 अगर मैं इधर लेता हूं तो 540 हो जाता है। ये मेरी कैलकुलेशन करने का तरीका है। 54 छिक हो गया 324, साथ में 2 जीरो आ जाएंगी। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन एक कला है वाकई में, पर इस कला पे जो लगातार काम कर रहा है वही एग्जाम में जीतने वाला है। तो आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये एक और देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन, कितना खास क्वेश्चन है एमटीएस 2020 का। आइए देखते हैं। एक व्यक्ति को 49 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, 49 किलोमीटर की, और जो कि 6 भाग में बटी हुई है, जो एग्जैक्ट मल्टीपल है 4 किलोमीटर के या 5 किलोमीटर के। यदि पहले 4 भाग 4, 5 और 8 10 किलोमीटर है, यानी ये 4 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर, फिर ये 8 किलोमीटर, फिर ये 10 किलोमीटर। ठीक है, और 6 स्ट्रेच हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये बच गए। ये कितने हो गए, 10 8 18 5 23 4 27। 49 में से 27 गया तो बचा 22। 22 को मेरे को इस तरीके से देखना है कि एक 4 का मल्टीपल आए और एक 5 का। ठीक है, ध्यान से देखना, एक 4 का और एक 5 का। 5 के अगर मल्टीपल की बात करूं तो मैं 5 का मल्टीपल होता है 5, 10 और 15। जब 5 लेंगे तो ये 17 आएगा, 10 लेंगे तो ये 12 आएगा, 15 लेंगे तो ये 7 आएगा। केवल ये कंडीशन ऐसी है जो सेटिस्फाई हो रही है। 12 और 10, ये 4 से भाग होने वाला, ये 5 से भाग होने वाला। तो हम ये बोल देते हैं कि भाई एक 12 किलोमीटर होगा तो अगला 10 किलोमीटर होगा। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब ध्यान से देखिएगा,
वो बोलता है 4 और 5 के जो गुणज हैं वो 40 और 60 की स्पीड से तय करता है। ये 40 की स्पीड से, ये 60 की, फिर ये 40 की, फिर ये 60 की, फिर ये 40 की, फिर ये 60 की। एवरेज स्पीड बताना है। एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड होता है आपका टोटल डिस्टेंस जो कि 49 है बटा टोटल टाइम। टोटल टाइम कैसे निकलता है? देखिए यहाँ स्पीड सेम है, यहाँ स्पीड सेम है, यहाँ स्पीड सेम है, तो 4 और 8 12 और 12 24, 24 बटा 40 ये टाइम आ जाएगा, प्लस 5 10 15 10 25, 25 बटा 60 ये टाइम आ जाएगा। इसके अलावा एक समय और बोल रहा है वो है ये कि वह 6 मिनट का रेस्ट लेता है 2 स्ट्रेच के बीच में। यानी ध्यान से देखिए, मैं चला फिर 6 मिनट का, फिर चला फिर 6 मिनट का, फिर चला फिर 6 मिनट का, तो 6 बार अगर मैं चलूंगा तो 5 बार मैं रेस्ट लूंगा, क्योंकि आखिरी बार परमानेंट रेस्ट हो जाएगा। देखिए एक रेस्ट यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 5 बार, तो 6 मिनट इंटू 5 कितना हो गया? 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब हो गया 1/2। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये 49 है, ये अगर मैं काटता हूँ 3/5, ये काटता हूँ अगर 5/12, कोई फायदा नहीं हुआ। एलसीएम ले लेता हूँ 60। 60 का मतलब हो गया 36, 60 का मतलब हो गया 25, 60 का मतलब हो गया 30। तो ये आ गया मेरा 49 इंटू 60 बटा 3 3 6 2 8 91। ठीक है, 7 से काटता हूँ 13 आ गया, 7 से काटता हूँ 7 आ गया। 420/13, 420/13 को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मैं 13 देख रहा हूँ केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है नीचे इसमें, तो सी ऑप्शन में आंसर मार्क कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर 13 नहीं है, यहाँ पर 13 नहीं है, यहाँ पर 13 नहीं है। तो देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है यार एग्जामिनर ने। ठीक है, इन चीज़ों को करके जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, फिर से एक बवाल क्वेश्चन। बच्चा डर ही जाएगा ऐसे क्वेश्चन देख के। ठीक है, डर इसलिए जाएगा क्योंकि ये अमूमन जब हम डेली प्रैक्टिस करते हैं वहाँ हमें ऐसे क्वेश्चनों से पल्ला नहीं पड़ता है, और हमें वही चीज़ आसान लगती है जो हम डेली बेसिस पे करते हैं, जो फ्रीक्वेंटली देखते रहते हैं, जो हमें आता है बहुत अच्छे से। ठीक है, आता आपको ये भी है पर ये देखा नहीं है, इसलिए कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन हो जाता है ऐसे क्वेश्चन देखकर। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। स्पीड जो दे रखी है इतने नैनोमीटर प्रति सेकंड है लाइट की। मून से लाइट अर्थ तक आने में, यानी चांद से जमीन तक आने में कितना समय लगेगा? ये चांद है, अगर ये स्फेयर है अर्थ, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा लाइट को? लाइट की स्पीड दे रखी है, ये नैनोमीटर होता है 10⁻⁻⁹, तो 3 × 10⁻17 10⁻⁻9 यानी 3⁸ 10⁸ ये स्पीड है मीटर पर सेकंड में। दूरी दे रखी है 38,400 किलोमीटर। टाइम आ गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 38,400 इंटू 1000 बटा स्पीड 3 × 10⁸ 10⁸ का मतलब है 3 3 6 कटा बचा 2, यानी 384/3 इंटू 100। इसे अगर 3 से काटते हैं 128, यानी 1.28 मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन करने में तो बहुत सिंपल है, सिंपल सा एक फॉर्मूला है स्पीड डिस्टेंस टाइम का, वो लगाना है। मेन है इसके पीछे की अंडरस्टैंडिंग कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि इसके अंदर चेंज भी मिल सकता है आपको। अगले क्वेश्चन पर आऊंगा। एक बस स्टार्ट होती है स्टेशन से और हर 30 मिनट बाद स्टार्ट होती है, समान डायरेक्शन में जाती है, स्पीड्स प्रत्येक की समान है। जेड एक बाइक राइड कर रहा है 25 की स्पीड से। ठीक है, ये बाइक वाला है यहां पर 25 की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है और वह 20 मिनट में मिलता है। ठीक है, देखिए बात समझिए, एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा बंदूक वाला,
जिसमें गोलियां चलती हैं, ठीक है। अगर ये यहां खड़ा रहता, मान लेते हैं पहली बस मिल रही है इसे 10 बजे, ठीक है, अगर ये यहां खड़ा रहता तो पहली बस मिलती इसे 10 बजे, ठीक है। दूसरी बस मिलती इसे 10:30 पर, सेकंड बस, ठीक है। अगर वो यहीं खड़ा है तो उसे ये लग रहा है कि हर 30 मिनट के अंतराल पे निकल रही है, पर उसने क्या करा, वो बस की दिशा में चलना शुरू कर दिया और बस को कहीं रास्ते में मिल गया, ठीक है, और ये बस उसे 10:20 पर मिल गई, ठीक है, 10:20 में। अब ध्यान से बात समझिएगा, ये जो दूरी है भाई, अगर वो यहां रहता, ठीक है, तो 10:30 बजे मिलती, पर वो बस की तरफ जा रहा है, बस यहां से आ रही है तो बस जल्दी मिल जाएगी उसे 10:20 पे। तो ये जो दूरी है ये वो दूरी है जो बस ने 10 मिनट में तय करी, और यही वो दूरी है जो बाइक ने 20 मिनट में तय करी। क्योंकि देखिए 10 के बाद 10:20 यानी 20 मिनट बाइक चली है, 10:20 पे वो मिल रही है यहाँ पर, अगर वो यहाँ मिलती तो 10 मिनट बाद बस यहाँ पहुँच जाती। तो हम ये बोलते हैं कि 10 मिनट का जो बस की स्पीड कितनी हो गई, बस की स्पीड दे रखी है क्या, बाइक बस की स्पीड निकालनी है, तो 10 मिनट में बस अगर x की स्पीड से चल रही है तो वो बराबर है 20 मिनट बाइक से जो दूरी तय करी है 25 की स्पीड से। तो मिनट से मिनट कटेगा, मैंने इसे कन्वर्ट नहीं किया सेकंड या घंटे में, क्योंकि यहाँ भी मिनट है यहाँ भी मिनट है। 10 से काटेंगे 2, x की वैल्यू 50 आ जाएगी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ये मैंने पूरा खोल के आपको इसलिए बताया कि अगली बार से आपको ये चीज़ ध्यान रहे, ठीक है, कि भाई अगर ये 20 मिनट में मिल रही है इसका मतलब ये 20 मिनट में उतनी दूरी तय कर रहा है जितनी बस 10 मिनट में तय कर रही है, इन दोनों का अंतर, ठीक है। टाइम लेने से ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने, ये इसलिए लिया गया है, इसमें डाटा बहुत अलग अलग है। ध्यान से अगर आप देखें तो अपनी यात्रा के पहले भाग के लिए सुनीता ने 450 मीटर प्रति मिनट। पहली बात तो हर बच्चे को ये पता होना चाहिए कि 50 मीटर प्रति मिनट जो है ये 3 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर है। बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होता और ये बहुत सारी जगह इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है शेष भाग को, देखिए 50 का मतलब ये है तो 450 का क्या हो गया, 450 का मतलब हो गया 27, 9 गुना, ठीक है। वो कहता है पहले भाग को 27 की स्पीड से तय करती है और दूसरे भाग को इसकी 1.4 स्पीड से, 1.4 स्पीड से। ध्यान से देखिए 1.4 टाइम इसका कितना हो गया, 14 से गुणा करता हूं, 14 दूनी 28, 280, 14 सत्ते 98, 378, 37.8 की दूरी से, स्पीड से। और फाइनली ये पाया जाता है उसने 33.33 एक घंटे में तय करा, ये एवरेज स्पीड हो गई। तो आप देखते हैं 27 यह आ गया, 33.33 यह आ गया, 33.3 और 37.8 यह आ गया। ये अगर स्पीड है, ये स्पीड है, ये स्पीड है, यहाँ टाइम आएगा, ठीक है। ये टाइम कितना आ गया 4.5, 6.3, 5:9 आ गया, ठीक है। और 5:9 का मतलब क्या है, 14 यूनिट, और 14 की वैल्यू है 1 घंटा टोटल टाइम। अब मेरे को क्या निकालना है, लोअर स्पीड से कितनी दूरी तय करी। 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 की वैल्यू आ गई 5/14। और मेरे को अगर डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इंटू टाइम करूंगा, 27 इंटू
एक सेकंड रुक जाइए यार। कुछ गड़बड़ तो नहीं करी मैंने। 1.4 टाइम स्पीड का 5:14 हो गया, ठीक है। और ये कितना आ रहा है, 1 घंटे में 33.3, तो ये आ गया 6.3। अच्छा ये गलत हो गया ना, ये गड़बड़ हो गई। देखो मुझे लग रहा है कि आंसर नहीं आ रहा है इससे। गड़बड़ ये हो गई कि मैंने 9 से काटा है तो ये 5 आएगा, ये 7 आएगा, तो 12 की वैल्यू 1 आएगी, 5 की वैल्यू 5/12 आएगी। 5/12 घंटे। अब 27 किलोमीटर वो चल रहा है, 27 की स्पीड से चल रहा है और 5/12 घंटे के लिए। 3 चौक 12, 3 निम 27। अब आया आंसर 45/4, जिसे मैं 11.25 लिख सकता हूँ। 11.25 मेरा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चन, बहुत तगड़ा क्वेश्चन, काफी सारा डाटा इसमें बहुत अलग लेवल का दे रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, साथ के साथ ऑप्शन भी ऐसे हैं डेसिमल में। अगला देखिए, ये एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, इसके अंदर मैं थोड़ी सी आपको नॉलेज देना चाहूंगा पहले। ये हर बार नहीं आता, ये 21 में ही पहली बार आया ऐसा मुझे लगता है क्वेश्चन। अपोजिट डायरेक्शन में और सेम डायरेक्शन में, ठीक है। कभी भी आपको नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी कितनी अलग अलग बिंदु पे ये मिला है वो निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर स्पीड का रेशियो लोएस्ट फॉर्म में, x/y है। लोएस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है कि कटना जितना काट सकते हैं आप काट लो, वो अगर x/y है तो ये कितने अलग अलग पॉइंट पे मिलेंगे। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो ये x+y पॉइंट पे मिलेंगे और x-y पॉइंट पे मिलेंगे अगर ये सेम डायरेक्शन में जाते हैं। इसके अलावा जो आपको चीज ध्यान रखनी है वो है ये कि सभी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर होंगे जहां भी वो मिलेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट, स्टार्टिंग और लास्ट मीटिंग पॉइंट सेम होगा, ठीक है। फिलहाल हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, ठीक। 8 और 6 तो आप समान डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, तो आप 8 + 6 नहीं कर सकते, इसे आपको काटना पड़ेगा, 4 3 करना पड़ेगा और 4 और 3 मिला के 7 हो जाएगा और तभी मेरा आंसर 7 आएगा। सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें ये सब प्रॉपर्टीज भी आपको ध्यान रखनी है भाई, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे मैं आता हूं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। अब इस क्वेश्चन के अंदर भी हो सकता है कुछ खास बात ना हो और ये भी हो सकता है बहुत अच्छा क्वेश्चन हो, ठीक है। पहले आप बात को समझिएगा। सबसे पहली बात ये है कि इस तरीके के लंबे लंबे प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में मिल रहे हैं आजकल, आप करके जरूर जाइए। ये मत सोचिए क्वेश्चन बड़ा है तो मैं छोड़ दूंगा। हर बड़ा क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता और छोटा क्वेश्चन आसान नहीं होता, ठीक है। तो ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। जो ट्यूसडे को मंडे से 12.5% कम दूरी वो तय करता है और उसके बाद वो बोलता है कि वो वेडनेसडे को ट्यूसडे से 20% अधिक दूरी तय करता है। तो अगर मैं देखूं तो 40, 35 और 42 ये डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस का रेशो आ गया। अब वो बोलता है यदि टोटल
336 किलोमीटर चला है वेनसडे को। ये तो क्वेश्चन सिंपल ही हो गया लग रहा है। इंटू 8 गुना नजर आ रहा है मेरे को, ठीक है। तो मंडे को वो कितना चला होगा, इंटू 8 गुना, आंसर आ जाएगा 320 किलोमीटर। ये मेरा आंसर हो गया। कहाँ पर है, सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। देखिए दिखने में बहुत मुश्किल था क्वेश्चन, पर सॉल्यूशन पार्ट बहुत सिंपल है और क्वेश्चन का लेवल बहुत आसान है, ठीक है। मैंने ये सोच के डाला कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, कुछ अलग होगा, कुछ खास होगा, पर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। मोहन 7 राउंड प्रति घंटे के हिसाब से चक्कर लगाता है और नेहा 11 राउंड प्रति घंटे के हिसाब से, और सेम डायरेक्शन में वह समान दिशा में समान बिंदु से 2:45 बजे निकलते हैं, तो वह पहली बार एक दूसरे को कब पार करेंगे। ध्यान से देखिएगा, इनके बीच रिलेटिव स्पीड कितनी है। रिलेटिव स्पीड हो गई 4 राउंड प्रति घंटा, 11 - 7, 4 राउंड प्रति घंटा, ठीक है। और वो पहली बार कब मिलेंगे, जब 1 राउंड का अंतर होगा। 4 राउंड का अंतर आ रहा है 1 घंटे में, यानी 60 मिनट में। 1 राउंड का अंतर आएगा 60/4, 15 मिनट में, यानी 15 मिनट बाद वह दूसरे से मिलेंगे। यानी 2:45 + 15 कितना हो गया, 3 बज गए। तो 3 बजे वह पहली बार मिलेंगे। अब 3 भी देखिए, 2 ऑप्शन दे रखे हैं। जल्दबाजी में 3 AM भी लग सकता है, पर आंसर 3 PM होगा, ठीक है, क्योंकि 15 मिनट बाद ही वो मिल जाएंगे। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, मुझे ऐसा लगा क्लास में रखना चाहिए, इसलिए मैंने रखा। ये आपको एग्जाम में फिर से रिपीट मिल सकता है। अगला देखिए, एक व्यक्ति 5x दूरी 5 की गति से तय करता है, x दूरी इतनी गति से, 4x दूरी इतनी गति से, टोटल इतने मिनट लेता है, और आपको बताना है टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया, ठीक है। तो 5 स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पे सिंपल क्वेश्चन है, पर देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज, 5x, 6x, 10x, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक सेकेंड यार, 5x दूरी 5 की स्पीड से, x दूरी 5 की स्पीड से, और 4x दूरी 6 की स्पीड से, तब जाके 112 मिनट। 112 मिनट का मतलब क्या हो गया भाई, 60 + 52/60, यह आ गया 13/15। तो 1 13/15, 28/15, इतने घंटे आ गया, ठीक है। 5 और 1 6, 6x/5 + 4x/6, और यह आ गया 28/15। 36 और 20 हो गया 56x/30 बराबर हो गया 28/15। 15 से घटा 2, 2 से घटा 28, 28 से 28 कट गया, x की वैल्यू तो 1 ही आ गई। आपको क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस निकालना है। टोटल डिस्टेंस कितना है, 5x, x और 4x, तो 10x निकालना है। 10x की वैल्यू मेरी 10 आ जाएगी। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है। ये अभी लेटेस्ट CGL एग्जाम का है, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला देखिए, पिछले मेंस का क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन लाजवाब है। इसके अंदर पूछी गई चीज भी आखिर में थोड़ा सा क्लाइमैक्स डाला है, ठीक है। रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन A एंड B और B एंड C, ये दे रखा है 3:5।
एक व्यक्ति ए और बी से एक्स और ए मैन ट्रेवल फ्रॉम ए एंड बी एक्स की स्पीड से, ए एंड बी नहीं, ए टू बी, यहां एक्स की स्पीड से और यहां 50 की स्पीड से, तो एवरेज स्पीड इतनी आ रही है। ठीक है, एवरेज स्पीड आ गई आपकी 40। ठीक, तो क्या करें, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस 8 बटा टोटल टाइम। टोटल टाइम आपका ये आ गया, पहले वाला टाइम बाद वाला टाइम। ठीक है, ये बराबर है 40 के। सॉल्व करते हैं, ये 8 आ गया, ये बचा 4 प्लस 120 बटा एक्स, तो x की वैल्यू 30 आ गई। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है x माइनस 10 बटा x प्लस 1। x माइनस 10 करेंगे 20 आ जाएगा, x प्लस 1 करेंगे 31 आ जाएगा। 20 अनुपात 31 यानी ए ऑप्शन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये सब वो लाजवाब क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको फिर से मिलेंगे। ठीक है, सबके अंदर कुछ ना कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है, निधि और अलका Z से निकलते हैं डिफरेंट टाइम पर, अलग अलग स्पीड से, स्पीड का अनुपात है 5-6। अलका 36 सेकंड निधि के बाद चलती है, यानी अलका और निधि में टाइम का अंतर है 36 सेकंड का। और जब निधि को 72 सेकंड हो जाते हैं तो निधि और अलका की दूरी में अंतर है 200 मीटर का। ध्यान से समझिए, मान लेते हैं, देखिए इनकी स्पीड 560 में ले लेता हूं। निधि 72 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, 72 इंटू 5 यानी 360 यूनिट। और 36 सेकंड में अलका कितना करेगी, 216। इन दोनों का अंतर है कितना, 144 यूनिट, जिसकी वैल्यू 200 मीटर आपको दे रखी है। ठीक है, 144 की, ये 200 मीटर के बराबर है। आपको बताना है स्पीड ऑफ अलका, जो कि 6 यूनिट है। 6 यूनिट की अगर मैं वैल्यू निकालता हूं तो डिवाइड बाय 24 हो गया, तो 200 बटा 24, परंतु ये मीटर पर सेकंड में आएगा, इसे आप 18/5 से गुणा करेंगे तब जाके ये किलोमीटर प्रति घंटे में मिलेगा। तो 6 3 18, 6 चौक 24 और 20 से काटा तो 10 बचा केवल। ठीक है, तो 30 आ गया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ये एसएससी फेस 10 का क्वेश्चन है और बहुत लाजवाब क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि लैंग्वेज ही बहुत अलग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ये भी फेस 10 का क्वेश्चन और एक बहुत बड़ी कहानी है किसी की, ऐसा लग रहा है। ठीक है, अरुण दिल्ली से मुंबई बिजनेस ट्रिप के लिए जाता है। दिल्ली से गांधीनगर वह 16 घंटे में तय करता है 920 किलोमीटर। उसके बाद 2 घंटे यहां पर रुकता है और फिर दूसरी ट्रेन लेता है यहां से मुंबई के लिए और 12 घंटे में ये दूरी तय करता है। यदि उसे कुल 30 घंटे लगे बिल्कुल, तो 1478 किलोमीटर की दूरी तय करी। 1478 का मतलब हो गया, इसमें से ये गया तो 558 बचा। ठीक है, तो गांधीनगर से मुंबई की स्पीड कितनी है, तो सिंपल हो गया, दिखने में बड़ा अंदर कुछ नहीं, 558/12। अब देखिए मैं आगे चला गया, मुझे ये पता है कि अगर 12 से काटता हूं, 12 चौक 48 और 4 के बाद आ गया यहां पर 7, 12 6 72, तो 46 के आगे सॉल्व नहीं करूंगा मैं, 46 देखकर आंसर मार्क कर दूंगा, क्योंकि 46 यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। पर ऐसे क्वेश्चन जरूर करके जाइए भाई, ये पेपरों में आ रहे हैं। केवल प्रीवियस ईयर के मामूली से क्वेश्चन बना के आप खुश मत होइए कि प्रीवियस ईयर हमने पूरा कर लिया
और असल ज़रूरत इसकी है जो एग्जामिनर नया दे रहा है, जो पुराना दे रहा है वो आपको वैसे ही आता है। अगला देखिए, CDS का एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक अलग वैरायटी मिलेगी कि भाई किताबों में ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलते। एक बॉल को जब गिराया गया तो वो कुछ दूरी तक गिरेगी, दूरी से गिरेगी, ठीक है, और जो उसको टाइम लगेगा वो उसके वर्गमूल पे निर्भर करेगा। यानी मैं ये भी बोल सकता हूं कि t² d पे डिपेंड करेगा, ऐसा भी तो बोल सकता हूं मैं। अब वो बोलता है 4 सेकंड लगते हैं इतनी गिरने के लिए, तो इतना गिरने के लिए कितने सेकंड लगेंगे, तो आइए देख लेते हैं। तो 4 का स्क्वायर कर दिया मैंने, यहाँ t का स्क्वायर कर दिया, जो निकालना है 78.4 ऊपर लिखा, 1 2 2.5 नीचे लिखा, इसे हटा दिया, इसे हटा दिया, 16 से काटता हूँ, 16 चौक 64, 16 नीम 144, तो 1/t² है ये। 1/t की वैल्यू करूँगा, रूट करना पड़ेगा, ऊपर 7 आ जाएगा, नीचे 35 आ जाएगा, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/5, ये 5 सेकेंड हो गया। 5 सेकेंड मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन लाजवाब, सभी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। बहुत सारे क्वेश्चन इनमें से ऐसे हैं जो आपको किताबों में इजीली नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर किताब ही इसी एग्जाम की है तो बात अलग है, ठीक है। ये देखिए, तो ये थी हमारी आज की क्लास। तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, जिससे आगे भी मैं और टॉपिक के इस तरीके के सेशन लाता रहूं। कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको लगता है कि सर ये आपने अच्छे अच्छे क्वेश्चन की वैरायटी निकाली है और आपने वही करा है जो एग्जाम में कुछ अलग है, और आपको लगता है कि सर इसकी हमें ज़रूरत भी है कि और टॉपिक में भी ऐसी चीज़ें लाएं जो हमारी नज़र से बच जाती हैं और जो कुछ अलग है। देखिए, जो कॉमन चीज़ है वो दुनिया कर रही है, दुनिया पढ़ा रही है, ठीक है। कॉमन चीज़ मैं वैसे भी नहीं करता, मैं हमेशा से यही कोशिश करता हूँ कि जो बच्चे की कमी पे काम करे, ठीक है, जहाँ वो रुक रहा है वो चीज़ आपको कराई जाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, ख्याल रखिए अपना, जय हिंद।